नमस्कार आप सभी को आईटीआई इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हर महीने जो है कि रिव्यू मीटिंग होती है आईटीआई में, जो है कि आईएलसी के अंतर्गत। अब अगर हम इस चीज़ को ना देखें, आईएलसी के अंतर्गत हो या आईसीसी में हो या आईजीआरसी में हो या एसएससी में हो, अगर मीटिंग की हम प्रेशर में मीटिंग कर रहे हैं कि ऊपर से हमें जो है कि आ रहा है कि मीटिंग होनी हमें वहाँ रिपोर्ट भेजनी पड़ती है और भेजनी पड़ती रहेगी। लेकिन अगर हम उस तरीके से ना ले इस चीज़ को, इस मीटिंग को हम अपने संस्थान हित के रूप में ले, तो वास्तव में वो ज़्यादा उचित रहेगा। जितने भी ट्रेनीज हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, यूनिट हेड है, यूनिट मेंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है कि हम सभी को एक अवसर मिल रहा है आगे आकर के बोलने का, अपना प्रेजेंटेशन देने का, किसके रिगार्डिंग कि हम जो है कि आईटीआई में कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और वास्तव में आज आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो आईटीआई है, कर्णप्रयाग आईटीआई है, ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आईटीआई में आता है। और इसका आप देख ही रहे होंगे, वर्कशॉप चल रहा है, पर बन रहा है, वर्कशॉप कार्य प्रगति पर है। और जिसके रिगार्डिंग अभी हम लोग टेम्पररी व्यवस्था पर रह रहे हैं, लेकिन इस टेम्पररी व्यवस्था को हमें एक अच्छी व्यवस्था के रूप में तैयार करना है, जिसी के रिगार्डिंग आपकी आईएलसी कमिटी बनाई गई है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल लिंकेज सेल है आपका, जिसमें आपके 4 आपके इसमें यूनिट होते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार। पहला आपका हो गया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट, दूसरा हो गया आपका प्लेसमेंट यूनिट, तीसरा हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट, एंड चौथा आपका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन यूनिट। हर यूनिट का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में आपकी जो ट्रेनिंग होती है आईटीआई में, ट्रेनीज की जो ट्रेनिंग कराई जाती है, वो विशेषकर जो कि आपको, क्योंकि आईटीआई पास आउट करने के पश्चात आप सभी ट्रेनीज को जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का है या मोटर व्हीकल ट्रेड का है या आपका स्टोनोग्राफी ट्रेड का है, इनको आगे जाकर के किसी अच्छी कंपनी में अवसर प्राप्त करने का मौका, जॉब प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और जिसके रिगार्डिंग यहाँ कई बार प्लेसमेंट के लिए कंपनियां यहाँ आती भी है। जैसे रिसेंटली अभी जस्ट कईयों की टेलीफोनिक वार्तालाप भी होती है। तो अभी जस्ट हाल ही में यहाँ पर जो है कि श्री हमारे प्रभारी सर श्री राजाराम सर को जो कि टेलीफोनिक वार्ता हुई थी श्रुति मैम जो करियर कंसल्टेंसी आपकी, और इनका भी जस्ट रिसेंटली को कॉल आया था कि आपके डिस्ट्रिक्ट चमोली में जो है कि जो आईटीआई में जो है बच्चे आपके मोटर मैकेनिक ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, फिटर ट्रेड से और आपका वेल्डर ट्रेड से, पेंटर ट्रेड से या डेंटल ट्रेड से, आपका जो भी उसका हमने जो है कि उसमें अपलोड भी किया था उसका वीडियो पूरा हमने, और उसमें उसका पूरा उसमें गूगल फॉर्म भी डाला हुआ था यदि कोई ट्रेनिंग इच्छुक है। अब यहाँ पर ये नहीं कि आप लोगों का ट्रेड अगर उसमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे ट्रेनिंग्स को इसके बारे में शेयर कर सकते हैं, दूसरे को आप बता सकते हैं कि आप जब दूसरे को शेयर करोगे ये सारी चीजें जॉब के रिगार्डिंग, तो वो भी आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा। सो इट शुड बी डन, ऐसा होना चाहिए मोस्टली, क्योंकि आईटीआई देयर आर मेनी आईटीआई ट्रेनीज हु हैव पास आउट बट दे आर इन देयर होम, कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं। कई ऐसे भी आईटीआई जो मोटर मैकेनिक का ही क्यों ना हो, तो वहां पर उन सबको इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका वैसे बताऊं प्लेसमेंट सेल में आता है ये अप्रेंटिसशिप और जॉब, ये आपका प्लेसमेंट यूनिट का काम है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि ये प्लेसमेंट यूनिट काम है, इसे हम नहीं करेंगे। ये हम सबका काम है, हमें सोच के चलना है, चाहे वो प्लेसमेंट यूनिट का हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप का हो, चाहे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हो, या इसके अलावा आपका वो एसएससी हो, जीआरसी हो, आईसीसी हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं किया। और ये सभी अच्छा रहा। ये ओवरऑल बच्चों के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए एक अवसर होता है आगे से बोलने का। आपने जो किया है कुछ 100% करने के लिए, और ये आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत अच्छा है, और संपूर्ण इसमें विकास संभव होता है। और एक ट्रेनिंग्स को एक अवसर मिलता है कि आगे से किस तरह से बोलना है, हमें कैसे काम करना है, और कुछ सीखने का भी इसमें बहुत अवसर होता है बच्चों का। इसमें जैसे आपने कुछ बनाया है तो उसके बारे में आपने प्रोजेक्ट दिखाया है, किस तरह से दिखाना है, किस तरह से उसका काम होता है डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। तो ये सभी ट्रेनिंग्स के लिए एक अच्छा अभ्यास रहता है। हमारा ट्रेड है तो हम ये नहीं कि हम सिर्फ अपने ट्रेड से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं आपको जो है एक जनरल नॉलेज भी आप प्राप्त हो और आपका
स्किल में आप जो है एक अच्छा जो है ट्रेंड यहाँ से बन के जाएं। हमारा ये उद्देश्य रहता है। आप एक थ्योरी ना पढ़ें, प्रैक्टिकल भी करें आप, इसके लिए भी हम हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। और जितना हमसे प्रयास होता है उसके लिए हम आपको बराबर जो है उसमें सपोर्ट करते रहते हैं। और आपको जो है हर एक क्षेत्र में जो है थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो है ट्रेंड करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इसमें जो है हमेशा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। और आगे भी जो है ये एक्टिविटी आपके द्वारा ही संपन्न होनी है। हम तो सिर्फ एक माध्यम है, जब आप लोग आएंगे, जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, करेंगे, तभी ये काम संभव हो। और ये हमारे साथ सर हमारे उसमें भी जुड़े हुए हैं, हमारे प्लेसमेंट सेल में जुड़े हुए हैं आपके, तो ये आपको बताएंगे यहाँ पर श्री कड़वा सर। धन्यवाद चौहान जी, सर चौहान जी और मैडम जयनाथ जी और मेरे प्यारे शिक्षार्थी। ILC के बारे में चौहान जी ने आपको बड़ी बात बता दिया है कि ILC का मकसद क्या है। मकसद ये है कि आपको इंडस्ट्री से जोड़ना, कहाँ वैकेंसियाँ हैं, कहाँ जॉब है, कहाँ वो है। और मैं प्लेसमेंट सेल में भी हूँ और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही बच्चे पास आउट होते हैं वो हमारे साथ ग्रुप से जुड़े रहें, ताकि जैसे ही किसी कंपनी की वैकेंसियाँ आती हैं तो हम उन तक मैसेज पहुंचा सकें। ठीक है। और ये आप लोगों को अभी खाली कागजी कार्रवाई जैसी लग रही होगी कि यहाँ मीटिंग हो रही है, जो हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे ग्राउंड पे दिखना शुरू होगा कि हम जो है, जो ये ILC बनी हुई है, ये कैसे काम कर रही है। तो अगर आप लोग जैसे जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो जुड़े रहेंगे तो उन तक कंडीशन में या आपको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग्स ही डिपेंड करता है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप में से किसी एक कोऑर्डिनेटर का आना भी आवश्यक है। सो यहाँ पर मैं इनवाइट करता हूँ हमारे सौरभ राणा को कि वो कुछ बताएंगे ILC में आपका क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और ये कैसे होना चाहिए। सौरभ राणा। नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ILC की मीटिंग में हम यहाँ आए और मैं भी ILC में एक मेंबर रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो ILC एक बेस है जहाँ पे हम सभी एक साथ आने वाले जो लाइफ में हमारे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ हमारा ये ILC मदद करेगा और हमें कनेक्ट रखेगा, चाहे हम कहीं भी रहें। और कुछ हमें पॉइंट सिखाएगा कि हमने क्या क्या उन पॉइंट को लेके आगे जो हमें हेल्प होगा। तो ऐसे ही हमने साथ में रह के नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करनी है और कुछ ऐसे अहम पहलू है जिनके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को हमने और सुधार लाना है। और ILC में हम अगर हम आते रहें और औरों को भी हम वो करें, इनकरेज करें कि ILC में आपको भी ज्वाइन होना चाहिए, तो वो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। योजना का लाभ उठाए। ये आपका सौभाग्य है कि आप के टाइम ये योजना चल रही है और हो सकता है ये आने वाले नेक्स्ट सत्र में बंद हो जाएगी। तो आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं और आगे बच्चों को भी इसके बारे में जागरूक करें, अपने जानकार को जागरूक करें। हो सकता है अगली बार भी ये चीज़ हो। और ITI में एडिक्शन सत्र शुरू हो रहा है, तो अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे एडिक्शन लें और इस बारे में बताएं, जानकारी दूसरी जगह शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपना एडिक्शन ले सकें, ताकि और अच्छे से अच्छी कर सकें। और आप सूचना खुद देंगे कि यहाँ पे क्या नई चीज़ हो रही है, कैसा पहले पढ़ाई कैसे होती थी, पहले का रिकॉर्ड क्या था, अब क्या सुधार हो रहा है, नए टीचर आए हैं, कुछ चेंजेस हुआ है, नए प्रधानाचार्य आए हैं, बिल्डिंग नई बन रही है, इंस्पेक्टर नया आ गया है, सारा चीज़। तो वो सब चीज़ आप प्रचार प्रसार आप अधिक से अधिक करेंगे, हम जैसे भी करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन आप जो पास आउट हो रहे हैं तो आप भी अधिक से अधिक सभी। इसीलिए इसमें जैसे कब ये रखी गई थी हमारी एक्टिविटी की, वही जैसे ईमेल राइटिंग, CV राइटिंग, मतलब बच्चा अपना कैसे उसमें अपना प्रोफाइल बनाएगा, कैसे उसको मतलब आगे वो उसको मतलब अपने आप को कैसे वो परफॉर्म प्रेजेंट करेगा अपने आप को, कि वो हुआ है हमारा कि वही ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सही उसमें आया है। पोस्टर कंपटीशन ये तो चलो अलग चीजें हो गई, लेकिन ILC में भी जो चीजें हमारे फायदे की, जैसे ग्रुप डिस्कशन हमारे लिए बहुत अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन जैसे हम अपने ही ट्रेड के टॉपिक
पे कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है।